कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में जो हम डेली रूटीन में लाइफ में करते हैं, वो करते करते हम जो एक्चुअल हमारी कैपेबिलिटी होती है, जो हमारे करने की क्षमता होती है, वो हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और हम डेली रूटीन में ही खो जाते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम यही कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक कहानी है कि एक बार एक राजा के पास हाथी हुआ करता था। वो हाथी इतना पावरफुल था उस राजा के लिए, और राजा भी उससे बहुत प्यार करता था। जितने भी युद्ध होते, जब भी कुछ भी कहीं भी युद्ध होता या कोई भी संग्राम होता, तो वो उस हाथी को सबसे पहले लेकर जाता था। उस हाथी की वजह से उस राजा ने बहुत से युद्ध जीते, और राजा को भी वो बहुत प्रिय था। समय बीतता गया, वक्त बीतते बीतते वो हाथी बूढ़ा हो गया। इस तरीके से जो उस हाथी की कैपेबिलिटी थी वो क्षीण होने लगी थी, कम होने लगी थी। तो एक बार की बात क्या हुआ कि वो हाथी जंगल में जा रहा था। तो जंगल में जाते जाते रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वो एक खड्डे में जाकर गिर गया। वो धंसता चला गया उसमें, कीचड़ में। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हुंकारने लगा बचाने के लिए। तो आसपास की प्रजा ने देखा कि ये तो राजा का प्रिय हाथी है। तो उन्होंने राजा को जाकर इत्तला किया कि इस तरीके से आपका जो प्रिय हाथी है वो कीचड़ में धंस गया है और वो निकलने का प्रयत्न कर रहा है, मगर निकल नहीं पा रहा। तो राजा अपने और जो मुख्य सिपाही हैं उनको साथ उस जगह पहुंचा जहां हाथी कीचड़ में फंसा हुआ था। तो वहाँ जाके राजा ने और राजा की और जो प्रजा थी, जो सैनिक थे, उन्होंने प्रयत्न किए, बहुत प्रयत्न किए उसको निकालने के लिए। तो उन्होंने, राजा ने क्या किया, जो राजा का खास सेनापति था, जो राजा का वजीर था, उसको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए कि इस हाथी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि राजा का वो सबसे फेवरेट हाथी था। तो जो उसका वजीर था, जो उसका सेनापति था, उन्होंने एक बात बोली कि क्यों ना राजा साहब आसपास युद्ध के नगाड़े बजवाए जाए। राजा के साथ साथ सारी प्रजा स्तब्ध होके देखती रही वजीर को और सेनापति को कि ये क्या बोल रहे हैं कि आसपास युद्ध के नगाड़े बजाए जाए। हुआ कुछ ऐसा ही किया राजा ने, वही आसपास नगाड़े बजाए गए युद्ध के लिए। हाथी को जैसे ही कानों में वो आवाज़ पड़ी कि युद्ध शुरू होने वाला है, तो हाथी ने अपने आप को हिम्मत दी। धीरे धीरे करके वो उठा, और वो हिम्मत से वो उठते उठते उस कीचड़ के खड्डे से अपने आप से बाहर निकल गया। तो सभी सेनापति और वजीर की तरफ देखने लगे, और क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि सेनापति ने और वजीर ने क्यों ये ऐसा कहा। इसी प्रकार से ज़िंदगी में हमारे साथ यही होता है कि हमें थोड़े उत्साह की ज़रूरत होती है। जैसे उस हाथी को ज़रूरत थी कि जैसे ही नगाड़े बजे, जैसे उसे ये हुआ कि युद्ध होने वाला है और मेरे राजा को मेरी ज़रूरत है, उसको अपनी कैपेबिलिटी पता थी, बस वो कुछ पल के लिए उसे भूल गया था। उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में भी सेम ऐसा ही होता है कि हम चीज़ों को देखते देखते या उन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, या हम डेली रूटीन में जो करते चले जाते हैं वही हमारी रूटीन बन जाती है। एक्चुअल में जो हमारी पावर होती है, जो हम कर सकते हैं, वो हम क्षीण कर चुके होते हैं। मगर जब हमें वो चीज़ें याद करवाई जाती हैं या उस तरीके से हमारी ज़िंदगी बिठा ली जाती है, तो हमें याद भी आ जाती है। सो इस तरीके से इस कहानी का शीर्ष ये निकलता है कि हमें अपनी लाइफ में जो हम कर सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी है, उसके लिए हमें थोड़ा सा पुश ऑन करना पड़ता है। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा पुश ऑन किया जाए या इसको थोड़ा सा मनोबल दिया जाए, तो ये बहुत कुछ कर सकता है। तो कृपया करके हमेशा किसी को हताश और निराश करने की बजाय किसी की लाइफ में पॉजिटिव मोमेंट ला के देखिए, कि शायद मे बी अगर वो आपके इतने से प्रोत्साहन से अगर वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है, तो वो ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। इसलिए लाइफ में हमेशा हिम्मत रखिए, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ कर सकता है अगर वो चाहे तो। इसलिए अपनी लाइफ में वो कीजिए जो आप चाहते हैं। बाय बाय।